काफी समय से आप इधर बैठे हैं, लेकिन ये आवाज अलवर से चल करके दिल्ली और अलवर से चल करके जयपुर विधानसभा पहुंचनी चाहिए। और ये आज इस महाकुंभ में ये पहले बिंदुओं पे मांग पत्र रखने का काम किया, लेकिन प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों, ये कुम्हार के बेटे की एक ही सोच है। भाई राजीव जी सुन लो बात, और राजस्थान के लोगों में आपसे कह रहा हूं, ना मुझे चाक चाहिए, ना मुझे मिट्टी चाहिए, ना मुझे मिट्टी के बर्तन चाहिए, मुझे राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। बच्चों के हाथ में कलम चाहिए, ये डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक, सांसद चाहिए। हमें नहीं चाहिए मिट्टी और माटी। हमारे पूर्वजों ने सदियों से लेकर के मैं आज तक कह रहा हूं कि चारों युगों में अगर किसी जात का वर्णन है तो प्रजापति कुम्हार जात का वर्णन है चारों के चारों युगों में। अगर इस सतयुग की बात करो तो सतयुग में महाराजा दक्ष प्रजापति, आप जिसको अपने वंशज के रूप में जानते हैं, सतयुग में भी प्रजापति समाज का नाम था। उसके बाद भगवान श्री राम का युग आया, त्रेता युग जिसको आप बोलने का काम करते हैं। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रावण पे विजय पार करके जब दोस्तों अयोध्या आए, तो अयोध्या आने के बाद अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम से कहा कि अयोध्या में हम ऐसे नहीं आने देंगे। अयोध्या में आपको दीपावली के रूप में उस समय भी दीप जलाए गए थे, और दीप बनाने का काम कौन करता है? चाक जलाने का काम किसका है? इस धरती पर इस विश्व में कोई है जो कुम्हार के अलावा एक चाक से मिट्टी का दीपक बना के भी दिखा दे? तो आपका त्रेता में भी नाम था, त्रेता युग में भी आपको जाना गया है। द्वापर जब भगवान श्री कृष्ण का कहा गया है, और भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया वो माखन चोर थे, और जब वो माखन चोर थे तो वो क्या फोड़ा करते थे? वो मटकी फोड़ते थे, माखन की मटकी फोड़ते थे। और जब वो माखन की मटकी फोड़ते थे, वो मटकी किसने बनाई? किसने बनाई? तो इसका मतलब हम द्वापर में भी थे और आज तो है। लेकिन आज इस माटी को करते 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 क्या हुआ? हम राजा महाराजाओं की संतानें थी, भिखारी बना दिए। लेकिन अब हमें नहीं चाहिए चाक, अब हमें नहीं चाहिए माटी, अब हमें चाहिए शासन सत्ता, अब हमें चाहिए विधायक, सांसद, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, आरपीएस चाहिए। और जब तक इस तरफ ध्यान नहीं दोगे, जब तक आपका भला होने वाला नहीं है। अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, क्योंकि दोस्त और दुश्मन की जानकारी करना बहुत जरूरी है, और दोस्त और दुश्मन की जब तक जानकारी नहीं करोगे, जब तक आप शासन सत्ता का कभी सुख भोगने लायक नहीं बन पाओगे। ना ये मांग भी ऐसे रखते हैं कि जैसे आप हाँ भी कर दोगे। ये 4 मांग इन्हें रखनी थी, 5वीं मांग छोड़ देते, ये तो हम अपने आप कर लेते। जब राजीव विधायक बन जाएगा ना अलवर की किसी विधानसभा से, सारी सड़कों का नाम महाराजा दक्ष प्रजापति कर दिया, कौन रोकेगा? उद्घाटन करने जब भी जाना, जब बाबू शोभाराम का नाम लिख दो। लेकिन मांग ये करो कि भाई इस हाथ ले और इस हाथ दो। अब नहीं चलेगा, आजादी के 77 साल हो गए। बहुत लोग कहते हैं कि ये कुम्हार बहुत सीधे हैं, ये बहुत लोग जब मैं सुनता हूं कहते हैं कि बड़े ईमानदार हैं। अब भी कह रहे थे कि महाराजा भर्तृहरि आकर के रुके, वो कुम्हार के यहां रुके। लेकिन जब इस देश में कुम्हारों से ईमानदार कोई और लोग नहीं है, तो खजाने का मालिक तो इन्हें आज तक बनाया नहीं। भाई खजाने का मालिक किसको बनाना चाहिए, ईमानदार को या बेईमान को? अब जब ईमानदार सबसे ज्यादा हमें खजाने का मालिक तो बनाया नहीं, खजाने से रखा दूर और ईमानदारी का चोला पहना दिया। मैं कहता हूं कि हमें बेईमानी का चोला मंजूर है, लेकिन खजाने का मालिक इन्हें भी बनाओ, इन्हें भी बनाओ। ये जो बैठे हैं खजाने का मालिक बनाओ, और खूब बेईमान कहना कि ये सांसद बेईमान है, ये विधायक बेईमान है, लेकिन बनाओ तो सही। अब उस परीक्षा में तो बैठाते नहीं, पहले लायकी और नालायकी का सर्टिफिकेट हाथ में देते हैं। भाई परीक्षा में बैठने का मौका दो, और ये मौका ऐसे नहीं मिलने का।
आप जैसे कार्यक्रम करते हो, यह कार्यक्रम राजनीतिक होना चाहिए था, और स्वनियोजित राजनीतिक कार्यक्रम जब तक नहीं करोगे आपको पार्टियां कुछ देने वाली नहीं हैं। ये स्पष्ट सुन लेना मेरी बात को। अभी विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, और ये संजय जी आप भी पार्टी में इस बात को रखना, अब ये कुम्हार जाग चुका है। ये मुझे भी दिक्कत आएगी, कल को वोट मांगने जाऊंगा तो ये भागेंगे मेरे पीछे जूता लेकर के। अब इनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करानी शुरुआत करा दो। अब ये यहां ठहरने वाले नहीं है, और राजस्थान की लगभग 42 विधानसभा ऐसी हैं कि जहां 20,000 से लेकर के 60,000 कुम्हार वोट हैं। बाड़मेर की पचपदरा हो गई, जैतारण हो गई, नावा हो गई, दातारामगढ़ हो गई, सूरतगढ़ हो गई, हैं? ये तो ऐसी हैं जिनमें 40-40 हजार, 50-50 हजार वोट है। ठीक है, अलवर की आपका ये थाना गाजी जो, इसमें काफी वोट है अलवर में, और अलवर में ये नहीं अभी एक और एक विधानसभा उसमें बहुत प्रजापति थे, बानसूर में लगभग 25,000 वोट प्रजापति है। तो हमारे तीनों नौजवान साथी जब तैयारी में लगे हुए राजनीति, हिम्मत मत हारना, टिकट अब की बार मिले ना मिले, लेकिन अगली बार जरूर पार्टी विचार करेगी। लेकिन लगे रहना, तैयारी करो, पार्लियामेंट की, विधानसभा की तैयारी करो। पार्टी को यह लगना चाहिए कि अगर अब की बार मैंने इसका टिकट काट दिया तो अगली बार ये मेरी मजबूरी है। इसलिए प्रजापति कुमार समाज के बंधुओं, एक बात को समाप्त करते हुए एक बात कहकर के अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि आप लोग सुबह से डटे हैं कि पालकी चली उल्टी दिशा को अब तो कहारों को बदलना ही पड़ेगा। जब आवा का आवा खराब हो तो कुम्हारों को बदलना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।